नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। जब पद्मावती कहती है कि कोई ब्राह्मण मेरी बहन है, इस तरह से इस स्त्री को मेरे यहाँ पर धरोहर के रूप में रख कर गया था, वासवदत्ता के संदर्भ में बताती पद्मावती। और इस तरह से ये वासवदत्ता नहीं हो सकती क्योंकि एक ब्राह्मण इसको अपने पास धरोहर के रूप में रखकर गया है। तो इस बात को सुनकर महाराज उदयन अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं और अपने मन को धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि निश्चित रूप से अगर ये ब्राह्मण की बहन है तो निश्चित रूप से कोई दूसरी स्त्री हो सकती है, क्योंकि इस लौकिक जगत में परस्पर रूप में समानता देखी जाती है। तो उसी का उल्लेख महाकवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि भास। यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम अन्या भविष्यति परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे महाकवि भास की वाणी को उद्घाटित कर महाराज उदयन। यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम अन्या भविष्यति परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यदि विप्रस्य भगिनी त्रहि व्यक्तम अन्या भविष्यति लोके परस्पर गता रूप तुल्यता दृश्यते। यदि विप्रस्य यानी अगर विप्र का अर्थ ब्राह्मण, यानी अगर ये ब्राह्मण की भगिनी यानी बहन है, त्रहि तो व्यक्तम यानी निश्चय रूप से, अन्य यानी अन्य कोई, भविष्यति यानी स्त्री होगी, क्योंकि इस लौकिक जगत में लोके परस्पर गता, क्योंकि इस लौकिक संसार में परस्परता यानी आपस में रूप तुल्यता यानी एक दूसरे रूप की समानता दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य कि इस लौकिक जगत में हम सकल लोग दिखाई पड़ते हैं। अगर ये स्त्री कह रही है कि ये ब्राह्मण की बहन है तो निश्चित रूप से वासवदत्ता नहीं है, कोई और स्त्री होगी। इस तरह से महाराज उदयन अपने मनोभावों को उक्त श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया, इसलिए अर्थांतरन्यास की छटा भी इस श्लोक के अंदर विद्यमान है। और क्या कह रहे हैं महाराज उदयन कि यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम यानी यदि यानी अगर विप्रस्य यानी अगर ये विप्र की यानी ब्राह्मण की भगिनी यानी बहन है, त्रय यानी तो व्यक्तम यानी निश्चित रूप से, अन्य भविष्यति यानी कोई अन्य कोई दूसरी होगी, लोके परस्पर गता, क्योंकि इस संसार में लोके परस्पर गता यानी इस संसार में परस्पर आपस में रूप तुल्यता यानी एक दूसरे के रूप की समानता दर्शते यानी दिखाई पड़ती है। यानी महाराज उदयन के कहने का तात्पर्य है कि जब पद्मावती उस चित्र फलक को देखकर कहती है कि ऐसे रंग रूप वाली एक स्त्री मेरे पास धरोहर के रूप में है, तो महाराज उदयन उसको बुलाने का आदेश देते हैं। और तत्पश्चात उस चित्र को देखकर महाराज उदयन को जब पद्मावती कहती है कि कोई ब्राह्मण इसे धरोहर के रूप में रखकर गया है, तब महाराज उदयन अपने मनोभावों को उक्त श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः श्लोक का वाचन करता हूँ, इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम अन्या भविष्यति परस्पर गता लोके दर्श्यते रूप तुल्यता। यदि विप्रस्य भगिनी यानी अगर यदि ये विप्र यानी ब्राह्मण की भगिनी यानी बहन है, त्रय यानी तो व्यक्तम यानी निश्चयी, अन्य यानी दूसरी स्त्री है, क्योंकि लोके परस्पर गता, क्योंकि इस लौकिक जगत में परस्पर यानी आपस में रूप तुल्यता यानी एक दूसरे रूप की जो समानता है दिखाई पड़ती है। इस तरह से महाराज उदयन अपने मनोभावों को उक्त श्लोक में प्रकट करते हैं।